आदाब। मैं हूं सैयद आसिफ जाह और एक बार फिर ईमान न्यूज़ के साथ आप सबके हमरा मौजूद हूं। बात ईमान की, बात इंसान की। दोस्तों, जय सिनेमा। बॉलीवुड की बातों के साथ मैं सैयद आसिफ जाह एक बार फिर। 31 जुलाई की तारीख हर साल सिर्फ एक महान फनकार की बरसी, उनकी पुण्यतिथि बनकर नहीं आती, बल्कि करोड़ों दिलों में एक ऐसी कसक भी जगा जाती है जिसे शब्दों में, लफ्जों में बयान करना आसान नहीं। उस दिन दुनिया ने एक ऐसा इंसान खोया था जिनकी सिर्फ एक इंसान को खोया था, मगर उनकी आवाज को नहीं। वो आवाज आज भी हवा में तैरती है, रेडियो की तरंगों पे मुस्कुराती है, पुराने ग्रामोफोन्स, रिकॉर्ड से झांकती है, नई डिजिटल प्लेलिस्ट्स में धड़कती है और हर उस दिल में जिंदा है जहां संगीत को सिर्फ सुना नहीं, महसूस किया जाता है। और वो आवाज थी मोहम्मद रफ़ी की। एक ऐसी आवाज जिसने मोहब्बत को अल्फाज दिए, दर्द को आंसू और इबादत को एक रूहानी एहसास दिया, मस्ती को परवाज दी और इंसानियत को अपना सबसे खूबसूरत तराना। हिंदुस्तानी सिनेमा के इतिहास में बहुत से महान गायक आए, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जो किसी दौर के नहीं बल्कि हर दौर के हो जाते हैं। मोहम्मद रफ़ी उन्हीं फनकारों में एक है। उन्हें सिर्फ एक प्लेबैक सिंगर कहना उनके कद को छोटा करना होगा। वो एक एहसास थे, एक तहजीब थे, एक आवाज का ऐसा करिश्मा थे जिसकी मिसाल आज पूरी दुनिया में मुश्किल से मिलती है। 24 दिसंबर 1924 को पंजाब के अमृतसर के एक छोटे से गांव कोटला सुल्तान सिंह में पैदा हुए मोहम्मद रफ़ी का बचपन बेहद सादा माहौल में गुजरा। उस वक्त भारत आज़ाद भी नहीं हुआ था। शायद किसी ने ये सोचा भी नहीं कि ये बच्चा आगे चलकर हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पहचान वाली आवाज़ बन जाएगा। कहा जाता है कि अपने बचपन में एक फ़कीर रोज़ उनके गांव से गुजरता था और उसकी सुरीली आवाज़ छोटे रफ़ी को जैसे हिप्नोटाइज कर देती थी, जैसे वो एक ट्रांस में चले जाते थे, सम्मोहित कर देती। रफ़ी उसके पीछे पीछे चलते, उसकी आवाज़ की नकल करते और घंटों उसी सुर में खोए रहते। शायद वहीं से संगीत ने पहली बार उनके दिल का दरवाज़ा खटखटाया। परिवार ने उनकी दिलचस्पी को समझा और उन्हें बाकायदा संगीत की तालीम दिलानी शुरू कर दी। उन्होंने लाहौर में उस्ताद वाहिद खान और बाद में उस्ताद गुलाम खान जैसे महान उस्तादों से संगीत की बारीकियां सीखी। क्लासिकल म्यूजिक की मजबूत बुनियाद, इसी मजबूत बुनियाद ने आगे चलकर उनकी गायकी को वो गहराई दी जिसकी वजह से वो हर शैली में समान अधिकार के साथ गा सकते थे। रफ़ी साहब ने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत पंजाबी फिल्म गुल बलोच से की, जिसमें उन्होंने जीनत बेगम के साथ एक गाना गाया, एक डुएट गाना गाया। यह शुरुआत भले ही छोटी थी, लेकिन उनकी मंजिल बहुत आगे थी, बहुत बड़ी थी। और कुछ ही दिन बाद जब उनकी आवाज़ मुंबई तक पहुंची, उस वक्त का बॉम्बे, तो उस दौर में फिल्मी दुनिया में अपनी पहचान बनाना बिल्कुल आसान नहीं था। और पहले से ही बहुत से गायक थे जो वेल एस्टैब्लिश्ड थे। उनके साथ प्रतियोगिता, उनके साथ जो उनके मौजूदगी में अपने आप को वहाँ स्थापित करना, वहाँ अपनी पहचान बनाना नए कलाकारों के लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन टैलेंट जब कुछ अलग ही तरह का हो तो रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं। फिर यही हुआ कि फिल्म प्रोड्यूसर होमी वाडिया ने उनकी आवाज़ में छुपे हुए जादू को पहचाना और अपनी फिल्म शरबती आंखें में रफ़ी साहब को पहली बार गाने का मौका दिया।
इसके संगीतकार थे फिरोज निज़ामी, और रफ़ी साहब ने जो गाया उसने ये सबको ये बता दिया कि हिंदुस्तानी फिल्म संगीत को एक नई पहचान मिलने वाली। और फिर इसके बाद रफ़ी साहब ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। धीरे धीरे नौशाद, सचिन देव बर्मन, ओपी नैयर, शंकर जयकिशन, मदन मोहन, रवि, रोशन, कल्याण जी आनंद जी और आगे चलकर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जैसे लगभग हर बड़े संगीतकार की पहली पसंद मोहम्मद रफ़ी बनी। लेकिन सिर्फ महान संगीतकार ही उनकी सफलता की वजह नहीं थे। असल कमाल रफ़ी साहब की आवाज़ में था। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ किसी एक अभिनेता की आवाज़ नहीं थी। वो जिस कलाकार के लिए गाते ऐसा लगता मानो वो अभिनेता खुद गा रहा है। और यही उनकी सबसे बड़ी खासियत थी। उनकी रफ़ी साहब का वॉइस मॉड्यूलेशन इतना परफेक्ट था और इतना नेचुरल था कि पर्दे पर किरदार और पर्दे के पीछे के गायक के बीच की दूरी मिट जाती थी। दिलीप कुमार की संजीदगी हो, देवानंद की शोखी हो, शम्मी कपूर की दीवानगी हो, राजेंद्र कुमार की नज़ाकत, धर्मेंद्र की मर्दानगी, राजेंद्र नाथ की कॉमेडी या जॉनी वॉकर की शरारतें, हर चेहरे पर रफ़ी साहब की आवाज़ अलग रंग से ढल जाती थी और हर चेहरे पर रफ़ी साहब की आवाज़ उस चेहरे की आवाज़ बन जाती थी। जॉनी वॉकर के लिए गाए गए उनके गाने, मशहूर गाने सर जो तेरा चकराए या ए दिल है मुश्किल जीना यहाँ, ये गीत आज भी ये साबित करते हैं कि रफ़ी साहब सिर्फ गायक नहीं थे बल्कि किरदार के अंदर उतर जाने वाले अभिनेता भी थे। कहा जाता है कि वो गीत रिकॉर्ड करने से पहले जॉनी वॉकर के हाव भाव, बोलने का अंदाज, उनकी पर्सनालिटी को बारीकी से उन्होंने देखा, ऑब्जर्व किया, ताकि उनकी आवाज़ उसी रंग में ढल सके। यही वजह थी कि कई कलाकारों की पहचान उनके जो एक्टिंग परफॉर्मेंस थी उसकी उनकी जितनी नहीं थी, बल्कि उन पर फिल्माए गए रफ़ी साहब के गीतों की वजह से बनी। विश्वजीत का पुकारता चला हूं मैं, या भारत भूषण का फिल्म बरसात की रात में अमर नगमे, और जॉय मुखर्जी की चंचल छवि, इन सब के पीछे रफ़ी की आवाज़ ने इन सबको एक ऐसी उम्र बख्शी थी जो समय छीन ना पाया। रफ़ी साहब की सबसे बड़ी ताकत उनका ये ग्रेट टैलेंट था। एक ही दिन में वो भजन भी रिकॉर्ड करते थे, गज़ल भी, कव्वाली भी, रोमांटिक गीत भी, देशभक्ति के तराने भी और पूरी मस्ती से भरे हुए हल्के फुल्के गीत भी। रफ़ी साहब ने ओ दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले जैसे ऊंचे सुरों वाला भजन हो, या मन तड़पत हरि दर्शन को आज जैसी आध्यात्मिक पुकार, रूहानी पुकार, चाहे कोई मुझे जंगली कहे जैसी एनर्जी से भरपूर धुन, या तेरी प्यारी प्यारी सूरत को जैसी रोमांटिक नज़ाकत, बहारों फूल बरसाओ जैसी क्लासिकल मिठास, हर गीत में रफ़ी साहब की आवाज़ एक नया रूप ले लेती थी। और यही नहीं, कव्वाली के मैदान में भी उनका कोई सानी, कोई जवाब नहीं था। ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क, या पर्दा है पर्दा, इस जैसी अनेक अमर रचनाएं, अनेकों गाने, कव्वालियाँ आज भी महफिलों की जान है। गज़लों में उनकी नरमी, भजनों में श्रद्धा, रोमांटिक गीतों में उनकी मोहब्बत और पैट्रियोटिक सॉन्ग्स में, देशभक्ति के गानों में जोश, हर रंग में रफ़ी साहब पूरी तरह सच्चे नजर आते थे। शायद इसी वजह से रफ़ी साहब सिर्फ एक महान गायक नहीं बल्कि भावनाओं के सबसे बड़े ट्रांसलेटर के तौर पर जाने जाते हैं। उनकी आवाज़ सिर्फ सुर नहीं गाती थी, वो इंसानी जज्बातों को जीती थी। और इसीलिए आज 7 दहाइयों के बाद, आज आफ्टर 7 डिकेड्स, जब रफ़ी साहब का कोई गाना कानों में पड़ता है तो ऐसा लगता है जैसे वक्त कुछ पल के लिए ठहर गया हो। ऐसा लगता है कि जैसे यादों की एक खूबसूरत शाम फिर से उतर आई हो। अगर मोहम्मद रफ़ी की गायकी उनकी सबसे बड़ी पहचान थी तो उनकी इंसानियत उनकी सबसे बड़ी दौलत थी। शोहरत की बुलंदियों पे पहुंच जाने के बाद भी रफ़ी साहब में कभी गुरूर नहीं आया, कभी कोई दिखावा नहीं किया।
वो बेहद शर्मीले, खामोश मिजाज, खुदा पर यकीन रखने वाले और अपनी फैमिली से मोहब्बत करने वाले इंसान थे। फिल्म इंडस्ट्री में उनके बारे में एक बात अक्सर कही जाती थी कि जितनी मिठास उनकी आवाज़ में थी, उससे ज़्यादा उनके बिहेवियर में, उनके व्यवहार में, उनके मिलने जुलने में। संगीतकार या फिल्म प्रोड्यूसर्स या साथी कलाकार, ये सब रफ़ी साहब से सिर्फ इसलिए मुतासिर या प्रभावित नहीं होते थे कि वो एक महान गायक है, बल्कि इसलिए भी कि वो एक बहुत बड़े दिल वाले इंसान थे। कई मौक़ों पर उन्होंने नए या पैसों की तंगी से जूझ रहे संगीतकारों या कलाकारों के लिए या तो बहुत मामूली मेहनताने पे काम किया या बिल्कुल पैसे लिए ही नहीं। फिल्म एक्टर राकेश रोशन की शुरुआती फिल्म आपके दीवाने के लिए उन्होंने टाइटल सॉन्ग गाया और कोई पैसे नहीं। उनका मानना था कि अच्छा गीत गाना ही सबसे बड़ा इनाम। आज के इस मनी माइंडेड दौर में ऐसी मिसालें बहुत कम देखने को मिलती हैं। रफ़ी साहब की पर्सनालिटी की सबसे खूबसूरत बात यह थी कि वो कभी किसी तरह की आपसी मतलब निजी रिश्तों पर वो अपने जो प्रोफेशनल जो मामलात थे उनको निजी रिश्तों पे कभी हावी नहीं होने देते। लता मंगेशकर के साथ रॉयल्टी को लेकर उनका एक बार मतभेद हुआ, जिसकी वजह से कुछ दिनों तक इन दोनों ने साथ में गाना गाना बंद कर दिया। लेकिन जब गलतफहमियां दूर हुई तो दोनों ने फिर से ऐसे यादगार डुएट्स गाए जो आज भी संगीत प्रेमियों की पहली पसंद है। ये घटना या इस जैसी और भी कई चीज़ें ये बताती हैं कि बड़े कलाकार अपने ईगो से ज़्यादा अपने फ़न और अपने रिश्तों की वजह से बड़े बनते हैं। 60s के दशक में मोहम्मद रफ़ी की ज़िंदगी में 60s का दशक जो है वो एक गोल्डन पीरियड के तौर पर याद किया जाता है। उस वक्त लगभग हर बड़े अभिनेता की पहली पसंद मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ थी। दिलीप कुमार की संजीदगी, देवानंद का रोमांटिक अंदाज, शम्मी कपूर की एनर्जी, राजेंद्र कुमार की मासूमियत या धर्मेंद्र की पर्सनालिटी, मैचोइज्म, जितेंद्र की फुर्ती और अनेक सितारों की स्क्रीन इमेज को रफ़ी साहब की आवाज़ ने नई ऊंचाइयां दी। कई बार ऐसा महसूस होता था कि दर्शक अभिनेता से पहले रफ़ी साहब की आवाज़ का इंतज़ार करते। उन्होंने नौशाद साहब के साथ क्लासिकल म्यूज़िक की ऊंचाइयां छुई, ओपी नैयर के साथ लय और ठहराव का नया जादू रचा, शंकर जयकिशन के साथ रोमांस की नई उड़ान दी रोमांस को, सचिन देव बर्मन के साथ भावनाओं की नई गहराइयां पैदा की, मदन मोहन के साथ दर्द को सुरों में ढाला और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ नई पीढ़ी की धड़कनों तक अपनी आवाज़ पहुंचाई। यही उनकी सबसे बड़ी खासियत थी। वो बदलते दौर के साथ चलते नहीं थे, बल्कि हर दौर को अपनी आवाज़ से यादगार बना देते। और फिर वक्त बदला। 70 की दहाई की शुरुआत में किशोर कुमार की पॉपुलैरिटी तेज़ी से बढ़ी। आराधना के बाद फिल्मी संगीत का रंग कुछ बदला और कई प्रोड्यूसर्स और कई एक्टर्स की पसंद भी बदलने लगी। कुछ लोगों ने जल्दबाजी में ये मान लिया कि रफ़ी साहब का दौर ख़त्म हो गया, लेकिन महान कलाकारों की पहचान यही होती है कि वो समय के थपेड़ों से टूटते नहीं और भी निखर कर सामने आते हैं। रफ़ी साहब ने बिना किसी शिकायत के अपने काम पर ध्यान दिया। उन्होंने अपनी गायकी की क्वालिटी से कभी समझौता नहीं किया। साथ ही हम किसी से कम नहीं, सरगम, अर्ज, अब्दुल्ला, आसपास जैसी कई फिल्मों के गीतों ने यह साबित कर दिया कि रफ़ी साहब की आवाज़ का जादू आज भी वैसा ही बरकरार है। नई पीढ़ी के संगीत प्रेमियों ने भी उसी मोहब्बत से रफ़ी साहब को अपनाया जिस तरह पिछली पीढ़ियों ने अपनाया। अपने लंबे और शानदार करियर में मोहम्मद रफ़ी ने हज़ारों गाने गाए। अलग अलग अगर सोर्सेस को अगर देखा जाए तो उनके गानों की गिनती अलग अलग बताई जाती है। इसलिए किसी एक श्योर शॉट किसी एक
गिनती पर ये नहीं हो सकती कि उन्होंने इतने गाने गाए, लेकिन इस बात पर पूरा संगीत जगत एकमत है कि उन्होंने हिंदी के अलावा पंजाबी, उर्दू, बंगाली, मराठी, गुजराती, भोजपुरी, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, असमिया, सिंधी और न जाने कितनी हिंदुस्तानी भाषाओं में अपनी आवाज़ का जादू बिखेरा। उनकी आवाज़ सचमुच भारत की डाइवर्सिटी की आवाज़ थी और वो डाइवर्सिटी का संगीत बन गई। रफ़ी साहब की इन कारगुजारियों को, इन अचीवमेंट्स को देखते हुए, रफ़ी साहब की के करियर की इन पीक्स को देखते हुए हिंदुस्तान की सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। उन्हें प्लेबैक सिंगिंग के लिए 6 बार फिल्म फेयर अवार्ड भी मिले। लेकिन सच तो यह है कि रफ़ी साहब की सबसे बड़ी कमाई कोई ट्रॉफी, कोई सम्मान, कोई अवार्ड नहीं था, बल्कि करोड़ों श्रोताओं का, करोड़ों म्यूजिक लवर्स का वो अटूट प्रेम है जो आज भी उनके नाम के साथ जुड़ा हुआ है। और फिर 31 जुलाई 1980 की शाम हिंदुस्तानी संगीत के इतिहास की सबसे दर्दनाक शामों में से एक बन गई। महज 55 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से मोहम्मद रफ़ी इस दुनिया से रुखसत हो। ये अफसोस की बात है कि इतना सादा जीवन जीने वाले, जिन्होंने कभी शराब को हाथ न लगाया, न कभी सिगरेट को हाथ लगाया, ऐसे कलाकार का सफ़र, ज़िंदगी का सफ़र इतनी जल्दी ख़त्म हो गया। मोहम्मद रफ़ी के इंतकाल की खबर जंगल की आग की तरह पूरे मुल्क में फैल गई। मुंबई की सड़कों पर इंसानों को समंदर उमड़ पड़ा। उनकी अंतिम यात्रा में, उनकी आखिरी रसूमात के दौरान लाखों लोग शामिल हुए। कलाकार, संगीतकार, अभिनेता, आम लोग, हर कोई नम आंखों से उस अजीम आवाज़ को आखिरी सलाम करने आया, जिसने दहाइयों तक, कई डिकेड्स तक, कई दशकों तक उनकी जिंदगियों को सुरों से महकाया था। वो सिर्फ एक जनाजा नहीं था, बल्कि हिंदुस्तानी संगीत के एक स्वर्णिम अध्याय की, एक गोल्डन पीरियड को दी हुई एक कलेक्टिव श्रद्धांजलि, एक सामूहिक श्रद्धांजलि थी। लेकिन कुछ आवाज़ें मौत से हारती नहीं। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ भी उन्हीं में से एक। आज जब नई टेक्निक, नए संगीत, नई पीढ़ियों का दौर है, तब भी मोहम्मद रफ़ी साहब के गीत उतनी ही शिद्दत से सुने जाते हैं। संगीत सीखने वाले आज जो स्टूडेंट्स हैं, वो आज भी उनके आलापों से अपने सुर साधते हैं। उभरते गायक उनकी सांसों से अपने को बैलेंस करते हैं, नियंत्रण में रखने के लिए। उनके लफ्ज़ों की अदायगी, उनके भावों की अदायगी को वो आदर्श मानते हैं अपने लिए। रेडियो हो, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हो, या दुनिया के किसी भी कोने में बसे हुए हिंदुस्तानी या हिंदी जानने वाले, उर्दू जानने वाले लोग, रफ़ी साहब का कोई ना कोई गाना हर दिन किसी न किसी दिल को छू ही लेता है। और शायद इसीलिए मोहम्मद रफ़ी को याद करना सिर्फ एक महान गायक को याद करना नहीं है, ये उस दौर को याद करना है जब फ़न, तहजीब, सादगी और इंसानियत एक ही शख्स में एक साथ समाये होते थे। उन्होंने कभी ऊंची आवाज़ में अपने महान होने का दावा नहीं किया, लेकिन उनकी गायकी ने हमेशा उन्हें महान साबित किया। आज उनकी बरसी पर यह कहना मुनासिब होगा कि कुछ लोग दुनिया से चले जाते हैं, मगर उनकी मौजूदगी कभी ख़त्म नहीं होती। मोहम्मद रफ़ी भी उन्हीं अजीम और अमर फनकारों में एक हैं। जब तक मोहब्बत जिंदा है, तब तक इंसानी जज्बात जब तक जिंदा हैं, जब तक सुर और संगीत जिंदा है, तब तक रफ़ी साहब की आवाज़ भी जिंदा रहेगी। वो चले गए, मगर उनका हर गीत आज भी यही कहता है, एक सच्चा फनकार कभी मरता नहीं, वो अपनी कला में हमेशा सांस लेता है। रफ़ी साहब की मौत पर नौशाद साहब ने 4 मिसरे। नौशाद साहब एक बहुत अच्छे
शायर भी थे। तो वो 4 मिसरे थे कि कहता है दिल चला गया, दिल भर चला गया, कहता है दिल चला गया, दिल भर चला गया, दरिया ये कह रही है, कह रहा है, दरिया ये कह रहा है, समंदर चला गया। लेकिन जो बात सच है वो कहता नहीं कोई, दुनिया से मौसीकी का समंदर चला गया। दुनिया से, आई एम सॉरी, लेकिन जो बात सच है वो कहता नहीं कोई, दुनिया से मौसीकी का पैगंबर चला गया। तो ये था हमारा आज का वीडियो रफ़ी साहब के ट्रिब्यूट के तौर पर। ईमान न्यूज़ के साथ अपनी यादों का सिलसिला, अपनी मोहब्बत का सिलसिला बदस्तूर कायम रखिए। हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी बातें, अपने ख़यालात, अपने तासुरात कमेंट्स के ज़रिए हम तक पहुँचाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़। तो ये था हमारा आज का वीडियो जो रफ़ी साहब के लिए एक ट्रिब्यूट था। जय सिनेमा, जय बॉलीवुड। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।